जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। और ये आज मेरा मैथ का दूसरा क्लास वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट क्लास वीडियो करा चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में मैं आप लोगों को बोला था कि भाई अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा क्लास कैसा लगा। लेकिन कोई भी भाई कुछ नहीं बोले हैं। भाई अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है वो भी बताओ, समझ में आता है वो भी बताओ, फिर तो हम कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किस तरह से समझाऊँगा जो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक ना, और 2026 के लिए आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। ऐसे तो मैं उतना अच्छा से नहीं समझा पाता हूँ, फिर भी जितना होता है मैं आप लोगों के लिए पूरा कोशिश करके और आप लोगों को अच्छा से समझाता हूँ। और ये मेरा मैथ का 10 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को मैथ का क्लास अलग से कराता हूँ, उसके बाद जीके और साइंस का क्लास एक साथ कराता हूँ, ठीक ना। ये मैथ आप लोगों को अलग इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझा के बताऊँगा तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। तो 10 क्वेश्चन है, आप लोग 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है 240 किलोमीटर का 20% क्या होगा, ठीक ना। परसेंट आप लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। और मैं आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना आप लोगों को करना है, ठीक ना। तो 240 गुने और 20 और बट्टा में 100 से आप लोगों को यहाँ पे गुना कर देना है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई ये 20 चौका 100 गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक ना। 20 चौका 100 ये गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 240 और 4 बच गया, तो इसको भाग दे देना है। तो ये कैसे कटेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 गया और 0 बैठा देना है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का 60, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर आ जाता है 60, ठीक ना। 60 आपका इज राइट आंसर आ जाता है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 240 किलोमीटर का 20% ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को 240 गुने 20 और बट्टा में 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 चौका 100 कट जाता है। उसके बाद 6 चौक 24 क्या हो जाता है, 6 चौक 24 यहाँ पे और ये 0 बैठा देना है। तो ये भाई आप लोगों का 60, देखो ऑप्शन नंबर सी में 60 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो भाई आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन टाइप करने में छूट गया था, तो मैं आप लोगों को लिख के ही यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक ना। मैं आप लोगों को ऐसे ही लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे 7 था, उसके बाद फिर 3 था, फिर आप लोगों का 4 था और इसका आप लोगों का एलसीएम ज्ञात करना था, ठीक ना, एलसीएम। और इसका ऑप्शन था आप लोगों का 94, फिर आप लोगों का 84, फिर आप लोगों का यहाँ पे 72, फिर आप लोगों का यहाँ पे 75, इतना ऑप्शन था। और एलसीएम आप लोगों को ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो एलसीएम आप लोगों को कैसे निकालना है, आप लोग को ऑप्शन से ही यहाँ पे देख लेना है कि कौन कौन सा ऑप्शन में भाग लगता है, ठीक ना। तो इसमें भाग नहीं लगता है, 94 में 7 से भाग नहीं लगेगा, 72 में भी नहीं लगेगा, ठीक ना। उसके बाद 75 में भी नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों का 84 में भाग लग जाएगा। कैसे लगेगा, तो 12 सत्ते 84, 12 से लग जाता है। फिर आप लोगों का 28 तिया 84, ये भी लग जाएगा। उसके बाद 21 चौका 84, ये भी लग जाएगा, ठीक ना। तो एलसीएम का कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है तो भाई ऑप्शन से आप लोग भाग दे के देख लेना, और जिसमें भाग लग जाता है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है 9 से 30 ग्राम और 31 केजी का अनुपात ज्ञात करें। आप लोगों को यहाँ पे 9 से 30 ग्राम और 31 केजी का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात आप लोग को कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे सबसे पहले 9 से 30 ग्राम लिख देना है, ठीक ना। 9 से 30 ग्राम अनुपात यहाँ पे 31 केजी बोलता है, तो 31 केजी आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 9 से 30 ग्राम और अनुपात में यहाँ पे फिर आप लोगों को पता होगा 1 केजी में कितना ग्राम होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और यहाँ 31 और यहाँ 93 है। तो 31 में कितना से गुना करोगे तो 93 कट जाएगा। तो ये भाई आप लोगों का 3 से, ठीक ना। 31 तिया 93 आप लोगों का कट जाता है। तो आपका यहाँ पे कितना राइट आंसर आएगा, तो 3 अनुपात 100 आएगा, ठीक ना।
3:100 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना, इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोगों को एक बार अच्छा से समझा देते हैं। यहाँ पे 9 से 30 ग्राम अनुपात 31 गुने आप लोगों को 1000, ठीक ना। 1 kg कितना बराबर होता है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, और उसके बाद यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे आपका कट जाता है 3 से, ठीक ना, 31 तिया 93, तो 3:100 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ भाई अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 9 आदमी किसी कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बताओ एक आदमी उसी कार्य का कितने घंटे में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का भाई सोचने वाली बात है, ये प्रश्न बोल रहा है, आप लोग प्रश्न को देखो, इसका एक सूत्र होता है, ठीक ना, MDH/W, ये आप लोगों का सूत्र होता है। और कार्य जो भी होता है ना वो आप लोगों को ऊपर लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोलता है 9 आदमी किसी कार्य को 2 घंटा में कर सकता है, तो 9 आदमी, यहाँ पे 9 गुने 2 और बट्टे में 1 लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एक आदमी उसी कार्य को कितने घंटे में, तो एक आदमी गुने यहाँ पे डी लिख देना है, ठीक ना, और बट्टा में 1 लिख देना है। तो आप लोग का सोचे यहाँ पे क्वेश्चन निकल गया। 9 दूनी 18, इसको गुना कर दो, 9 को और 2 से गुना कर देते हो, तो यहाँ पे डी बराबर 18 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आप लोग को सूत्र याद रहेगा तभी आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, MDH/ यहाँ पे W, ठीक ना, इसमें बैठा दोगे आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 18 है, तो 18 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1990 की धनराशि किस वार्षिक दौर पे 5 वर्ष में साधारण ब्याज 995 देगी। यहाँ पे आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज निकालने के लिए भी एक सूत्र होता है भाई, SI बराबर यहाँ पे P होगा, ठीक ना, PRT/100। इससे पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये सूत्र है और इसी पे आप लोगों को सेट कर देना है, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को सूत्र बताया हूँ, इसी सूत्र पे आप लोगों को सेट कर देना है, आप लोगों का सवाल आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 995 बट्टा में 1, ठीक ना, बराबर यहाँ पे 1990 धनराशि है, गुने में R, यहाँ पे R सूत्र में है, सूत्र में यहाँ पे R उतार देना है। उसके बाद वर्ष कितना है, तो 5 वर्ष, फिर बट्टा में आप लोगों को 100 दे देना है। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा आप लोगों को 100 से भाग ही देना पड़ेगा, ठीक ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये आप लोगों का 199 पंचे आप लोगों को यहाँ पे ये 9 से 95 कट जाता है। तो 1/1 बराबर यहाँ पे R/10, ठीक ना। तो 10% आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाता है। 10% ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वृत्त का वह भाग जो तिरजा और चाप से बना होता है, ठीक ना, वो कैसा होता है। ये भाई हमको टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेना। वृत्त का वह भाग जो तिरजा और चाप से बना होता है वो कैसा होता है। वर्ग, आयत, तिरछाखंड, घन कैसा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बोला है वृत्त, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ पे एक वृत्त खींच देना है, यहाँ से एक वृत्त खींच देना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वृत्त का वह भाग जो तिरछा और चाप से बना होता है। तो ये भाई आप लोगों को इस तरह से खींच देना है, और ये आप लोगों का भाई तिरछा हो जाता है, ठीक ना। ये तिरछा, ये भी तिरछा, और ये आप लोगों का चाप हो जाता है। तो तिरछा से और चाप से बना आप लोगों का जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है भाई, तो तिरछा खंड होता है, ठीक ना। तिरछा खंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 गेंद का औसत वजन 20 ग्राम है, जहाँ दोनों गेंद समान वजन की है, तो एक गेंद का वजन बताओ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे आंसर आप लोग को निकाल के बता रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे बोला है 2 गेंद का वजन कितना है भाई, 20 ग्राम, और फिर यहाँ पे बोला है दोनों गेंद समान वजन का है, तो 20 से गुना कर दो, निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ भाई, 40 हुआ, ठीक ना। तो इसका समान कितना हुआ, इसका फिर आधा कर दो तो 20 ही ना हुआ, तो 20 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समान पूछ रहा है ना कि दोनों गेंद समान वजन की है, तो गेंद का वजन कितना होगा, तो 20 आया,
यहाँ पे आप लोगों का 40 आया, 40 का आधा 20 ही होगा ना, तो 20 आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। ये तो भाई कहने वाली बात है, यहाँ पे निकालने में आप लोग सोच में पड़ गए होंगे। एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं, अगर एक वर्ष में दिन पूछता तो आप लोग आसानी से बता देते, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। तो सेकेंड निकालने के लिए आप लोग को कैसे बनाना है, यहाँ पे एक वर्ष में, ठीक ना, एक वर्ष में, अरे भाई कैसे लिखा जाता है, एक वर्ष यहाँ पे एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ठीक ना। अब इसको घंटा में बदलना है, तो 365 गुने 24 लिख सकते हो ना घंटा में बदलने के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग को क्या बोल रहा है, फिर आप लोग को मिनट में बदलना होगा, तो 365 गुने 24 गुने आप लोगों को यहाँ पे एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड, ठीक ना। फिर आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड में बदलने के लिए फिर आप लोग 60 से ही यहाँ पे गुना करोगे, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन में ऐसे ही आप लोगों को लिखा रहेगा 365 गुने 24 गुने 60 गुने 60, इसी तरह आप लोगों को लिखा रहेगा। यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन ऑप्शन में इसी तरह रहेगा। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 17 भुजा वाले बहुभुज में विकिरणों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई इसका जो संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो उसका एक सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3, ठीक ना, n-3 बट्टे में 2 होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे भुजा कितना है 17 इंटू यहाँ पे 17 माइनस 3 बट्टे में यहाँ पे 2 लिख देना, और इसको आप लोग को ज्ञात कर देना है। 17 में से 3 गया तो कितना होगा 14, तो 17 गुने 14 बट्टे में 2 लिख देना है, और इसको काटोगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, और ये 17 बच गया, तो 17 और 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 199 आएगा। 199 ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग फिर से एक बार समझ लो, आप लोग कन्फ्यूज में पड़ जाते हो। यहाँ पे बोला है 17 भुजा इंटू 17 माइनस 3 बट्टे में आप लोगों को यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 17 में से 3 जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आपका 14 बचेगा, बट्टे में 2 लिख देना है, 7 दूना 14 और 17 सत्ते यहाँ पे 119 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे बोलता है ये सरल करना है, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ये हल्का है, मैं आप लोगों को HW में दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक ना। इसको हल करना है, कैलकुलेट करना है, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद 10 नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों का हल्के ही है, कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना।